जब सबकी सुनते सुनते अपने हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो जाएं और हम किसी के सामने आत्मनिर्भरता के साथ में खड़े ना हो पाएँ, किसी से बोल ना पाएँ, तो उस समय हमें एक कदम ज़रूर उठा लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही है हमारी पार्लर क्लास और मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और मोटिवेशनल व्लॉग। तो व्लॉग में बने रहिए लास्ट तक और व्लॉग कैसा लगा है उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। पूरे व्लॉग को देख कर जाइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे और अगर मुझे कुछ सिखाना चाहेंगे तो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे का सपोर्ट बनकर हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो मन में बहुत कुछ सोचती रहती हैं और घर में हर तरह के क्लेश को बर्दाश्त करती रहती हैं। बहुत कुछ मतलब ऐसा होता है उनके जीवन में जिससे वो उभरना चाहती हैं, आगे निकलना चाहती हैं। उन परेशानियों को झेलने के बाद उनको ऐसा लगता है कि बस आज की परेशानी क्या, अब यहीं से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए, हम कुछ ऐसा करेंगे। तो ये मन में सोचती रहती हैं हर कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाती कि हम कैसे इन परिस्थितियों से दूर हो पाएँ, इन परिस्थितियों से उबर पाएँ। कहने का मतलब है कि जो बुरे हालात हैं उनको दूर करके अपनी एक नई ज़िंदगी बना पाएँ, अपने जीवन को नए सिरे से स्टार्ट कर पाएँ, नए तरीके से जीवन जी पाएँ। तो उसके लिए हमें खुद ही कदम उठाना पड़ेगा और सबसे पहले तो हमें अपने मन से एक जो निर्णय लेना है वो ये निर्णय लेना है कि हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलना है। एक साथ हम नहीं बदल पाएंगे अपने आप को, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बदलना है। और अगर आप यकीन मानिए कि थोड़ा थोड़ा बदलेंगी तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं अपने जीवन में भी, अपनी दिनचर्या में भी और अपने भविष्य के लिए भी कुछ अलग सा कर पाएंगी आप। तो क्योंकि मैं जो आप लोग को बातें बताती हूँ ना, खुद का एक्सपीरियंस होता है। मैं अपनी कमियों को भी हमेशा एक्सेप्ट करती हूँ। अगर आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं किसी भी तरीके का, तो उस चीज़ को मैं देखती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर वो कमी है, तो मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करती हूँ। और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे सामने हो रहा है, ये तो आपसे वीडियो की बात कर रही हूँ, जो हमारे जीवन में रोज़ डेली प्रक्रिया में हो रहा है, यहाँ पर भी हमारे से कोई गलती होती है और मैं उसको मतलब कि अपने आप से महसूस करती हूँ कि हाँ, यहाँ पर मैंने गलत किया है किसी के साथ में, तो उससे मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहती हूँ। और मैं सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पर हम गलत हैं वहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए मुझे। और जब हम किसी के सामने झुककर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उससे हम छोटे नहीं होते हैं बल्कि हम बड़े होते हैं वहाँ पर। और इस चीज़ को हमें मतलब कि एक अलग सा एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हमें जीवन में कुछ नया सीखने को मिला है, आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी मतलब ये आदत अपने अंदर बनानी है कि हमें अपने आप पे जिद नहीं करना किसी चीज़ से कि ये चीज़ हमारे अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती। नहीं, जहाँ पर अगर हमें सामने वाला कोई बात सिखा रहा है, अगर लग रहा है कि हाँ, हमारे पास ये कमी है, तो उसे हमें सुधारना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अपने कमियों को भी ढूंढना है, ये नहीं है कि सारी अच्छाइयों को ही ढूंढना है। और अच्छाइयों को इसलिए ढूंढना है, लोग कहते हैं ना कि अपने अंदर की सारी अच्छाइयाँ ढूंढिए, हम भी कहते हैं अच्छाइयाँ इसलिए ढूंढनी है क्योंकि जो अच्छाइयाँ हैं ना, उन्हीं को लेके तो हमें आगे बढ़ना है। जब अच्छाइयों को लेके हम आगे बढ़ेंगे तभी भविष्य में अपने लिए कुछ कर पाएंगे और वही हमारे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो अच्छाइयों को लेकर इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है जिससे आपका जीवन में अलग तरीके का बदलाव आए, आपकी अलग एक पहचान बने। और बुराइयों को एक्सेप्ट इसलिए करना है ताकि आप कुछ सीख पाएँ। बुराइयों से अगर हमें कोई टोक देता है ना कि आपके अंदर ये बुराई है, या कोई भी हमारी बुराई करता है, तो वहाँ पे उसे बुरा नहीं कहेंगे, उस चीज़ को अनुभव करेंगे कि हाँ, ये बुराई है, वो बंदा अच्छा था, उसने मेरी कमी को बताया, बुराई की ना मेरी, उस बुराई को मुझे अब दूर कर लेना है। और जहाँ हमें लगता है कि हमारे अंदर बुराई नहीं है और सामने वाला मुझे बुरा कह रहा है, उस जगह पे उसकी बात को इग्नोर करके हमें आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और किसी के हित के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने जीवन को बदलना है।
क्योंकि गाइस जब मैं कुछ नहीं करती थी तो मैं भी अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलना शुरू किया तो उस दिन से लेके आज को देखती हूँ तो बहुत बड़ा बदलाव लाई हूँ मैं अपने जीवन में। जहाँ मैं कुछ भी नहीं करती थी, किसी से आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाती थी, वहीं आज मैं देखिए क्लास चलाती हूँ और इतने स्टूडेंट को सिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको भी बदलना है। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो साड़ी का लुक आज क्रिएट कर रहे थे और खुद मेकअप कर रहे थे। तो फ्रेंड्स क्लास ख़त्म होने के बाद आ गए थे हमारे पड़ोसी के बच्चे, उनके साथ मेरे बच्चे खेल रहे हैं। किट्टू हमेशा सोती रहती है, किट्टू को मैं मारूंगी। खाना पिया है सब इधर ए लोली पीते तो चलते चलते पापा पापा ने दूंगा भंगड़ा पर का सारे बिछा दिया है।